हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 170 है। 169 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, डफला पहाड़ी, बरेल पहाड़ी। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी वह पहाड़ी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड नहीं है? देखिए, मिरी पहाड़ी ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर पहाड़ी ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। डफला पहाड़ी ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। बरेल श्रेणी ये कहाँ पे है? तो देखिए, ये बरेल श्रेणी जो है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली हुई है, हिमालय श्रेणी के, और ये असम, मणिपुर और नागालैंड में ये विस्तृत है। बरेल पहाड़ी ये जो है कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न में से किस घाटी का संबंध उत्तराखंड राज्य से नहीं है? जोहर घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी, न्योरा घाटी। किस घाटी का संबंध उत्तराखंड राज्य से नहीं है? देखिए, जोहर घाटी है, ये कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तराखंड में ही है। धर्मा घाटी ये भी उत्तराखंड में है। सोर घाटी ये भी आपका उत्तराखंड में है। न्योरा घाटी ये कहाँ पे है? तो न्योरा घाटी का संबंध जो कि पश्चिम बंगाल से है, और ये दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में ये सिचुएटेड है, न्योरा घाटी। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। मेवाड़ के पठार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मेवाड़ पठार का विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। मेवाड़ पठार जो कि अरावली पर्वत की मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। मेवाड़ पठार के संबंध में बात की जा रही है। मेवाड़ पठार का विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल सही है कि जो मेवाड़ पठार है उसका विस्तार जो है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, और मेवाड़ पठार जो कि अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है। ये भी आपका सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि 1 और 2 दोनों सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ साक्ष्य का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में कुछ स्थल का नाम दिया गया है। ये जो है कि साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? यज्ञेय कर्मकांड। यज्ञेय कर्मकांड जो है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मिट्टी का हल ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मिट्टी के हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आपका बनवाली से। बनवाली कहाँ पे है? तो ये हिसार में है और हरियाणा में है। ठीक है। कांस्य रथ ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कांस्य रथ जो है कि दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद कहाँ पे है, किस स्टेट में है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 10 हड़प्पा चिन्हों युक्त एक अभिलेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है साक्ष्य? तो ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से, और धौलावीरा कहाँ पे है? तो ये आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1432। 1432 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ समाचार पत्र का नाम दिया गया है, और सूची सेकंड में इस समाचार पत्र को प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था उसका नाम दिया गया है। बॉम्बे क्रॉनिकल ये समाचार पत्र का प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? तो प्रारंभ करने वाला व्यक्ति था फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल का। ठीक है। कॉमनवेल्थ इसका जो है कि एनी बेसेंट के द्वारा यह समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था। लीडर मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, और सर्च लाइट जो है कि सच्चिदानंद
सिन्हा के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 3124। 3124 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नर्मदा तथा सोन नदी निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती है? वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, आयताकार अपवाह प्रतिरूप, अर्य अपवाह प्रतिरूप। नर्मदा और सोन नदियां ये किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप बनाती है? तो ये बनाती है आपका अर्य अपवाह प्रतिरूप। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, मतलब नदियां जो है कि नदियों का जो बहने का वो होता है ना, जहां उनकी सरिताएं मतलब जाती रहती है, जो धारा टाइप बोल सकते हैं, ठीक है, उसको अपवाह प्रतिरूप, मतलब किस टाइप का, अलग अलग नदियों का जो है ना अलग अलग टाइप होता है। तो ये सब वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, आयताकार अपवाह प्रतिरूप, अर्य अपवाह प्रतिरूप, ये सब प्रतिरूप हैं अपवाह का। तो नर्मदा और सोन नदी की बात की जा रही है, ये जो है कि इनका जो अपवाह प्रतिरूप है वो है आपका अर्य अपवाह प्रतिरूप। मतलब कि इस प्रकार का प्रतिरूप कि ज्वालामुखी जैसा, ये ज्वालामुखी शंखोकार होता है ना, तो उस आकार का है, और ये जो है कि सभी दिशाओं में मतलब प्रवाहित होती है। जैसे मान लीजिए ये हो गया इसका ज्वालामुखी, और ये चारों तरफ निकलता रहता है ना ऐसे, तो इसका जो है कि ऐसा ही अर्य अपवाह प्रतिरूप है नर्मदा और सोन नदी का। ठीक है। काली मृदा के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। इस मिट्टी का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकलने वाला लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है, और इस मिट्टी को रेगोर नाम से जाना जाता है। देखिए बात की जा रही है काली मिट्टी की, ठीक है, इसके संबंध में बात की जा रही है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है। पर्याप्त मात्रा का मतलब यह है कि इस मिट्टी में ये बताया जा रहा है, ऑप्शन दिया है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव तत्वों की अधिकता पाई जाती है। लेकिन काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो जैव पदार्थ है ये जो है कि इनकी कमी पाई जाती है। ठीक है, इनकी कमी होती है। और अधिकता किसकी होती है? तो लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, इनकी जो है कि अधिकता होती है काली मृदा में। तो पहला ही आपका गलत है। इस मृदा का जो निर्माण है दरारी उद्भेदन से निकलने वाले लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण बिल्कुल सही है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के दक्कन ट्रायम्फ के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है, और इस मिट्टी को रेगुर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपका सही है। देखिए इस मिट्टी को रेगुर नाम से जाना जाता है, केरल की कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो काली मिट्टी होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता जो है काफी अधिक होती है। ठीक है, तो इसमें असत्य कौन सा है? तो असत्य है आपका पहला वाला। निम्न में से मृदा अपर्दन का प्रथम चरण कौन सा है? परत अपर्दन, बूंद अपर्दन, रील अपर्दन और नालिका अपर्दन। निम्नलिखित में से मृदा अपर्दन का जो प्रथम चरण है वो कौन सा है? तो प्रथम चरण है आपका कौन सा? ये बूंद अपर्दन। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए बूंद अपर्दन कैसे होता है? मृदा अपर्दन का ये प्रथम चरण होता है बूंद अपर्दन। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो सूखी हुई मिट्टियां होती है ना, उस पर बारिश की बूंदें पड़ती है, तो बूंदे के प्रतिघात से मृदा कण जो है कि वियोजित हो जाते हैं, जिस कारण जो है कि मृदा की ऊपरी जो परत है वो विघटित हो जाती है, और इसी क्रिया को हम बोलते हैं बूंद अपर्दन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न वृक्षों में कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत आता है? नीम, सागवन, शीशम, सहतूत। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत आता है। देखिए नीम की अगर हम बात करें तो ये जो है कि आपका शुष्क कटेली वनस्पति के अंतर्गत आता है, नीम नहीं है। सागवन यह आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत आता है। शीशम ये भी आर्द्र पर्णपाती मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत आता है। सहतूत ये भी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत आता है। तो 2, 3 और 4 आते हैं, आपका पहला वाला नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा आपका ये बी ऑप्शन कि 2, 3 और 4 ये जो है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत आते हैं, और नीम जो है कि आता है आपका शुष्क कटीली वनस्पति के अंतर्गत। भारत में स्थित रामसर साइट्स आर्द्र भूमियां एवं संबंधित राज्य का गलत युग्म बताइए।
भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश, सस्थम कोटा झील तमिलनाडु, कंजली पंजाब, होकेरा आर्द्र भूमि जम्मू कश्मीर। आर्द्र भूमि में इसमें गलत युग्म बताना है। देखिए भोज आर्द्र भूमि ये कहाँ पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में है। सस्थम कोटा झील ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका तमिलनाडु में नहीं पड़ता है, ये आपका केरल में पड़ता है। ठीक है, कंजली पंजाब में पड़ता है और होकेरा आर्द्र भूमि जो है कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आज के डेट में कितनी रामसर साइट है इंडिया में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, नहीं ये मैं बता देता हूँ आपको कि रामसर साइट जो है कि पूरे इंडिया में कितनी है, 75 है। ठीक है, आज की डेट में रामसर साइट 75 है। आप लोग ये बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट में रामसर साइट है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है कि किस स्टेट में है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। कोर के आंतरिक भाग का निर्माण हुआ है निकिल और आयरन से, सिलिका तथा एल्यूमिनियम से, मैग्नीशियम तथा सिलिका से, निकिल तथा सिलिका से। क्रोड का जो आंतरिक भाग है उसका निर्माण हुआ है, किससे निर्माण हुआ है, तो इसका निर्माण जो कि निकिल और आयरन से हुआ है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए जो क्रोड होता है ना, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है। ठीक है, क्रोड जो है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है और इसको जो है कि केंद्र मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, क्रोड को केंद्र मंडल भी कहा जाता है और इसका निर्माण जो है कि निकिल और लोहे से हुआ है। देखिए इसी कारण जो है ना कि इसे क्या बोला जाता है, नीफे के नाम से जाना जाता है, मतलब निकिल, ये हो जाएगा निकिल और एफी मतलब लोहा। ये निकिल और आयरन से हुआ है इसलिए इसको नीफे भी कहते हैं, NiFe। ठीक है, नीफे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका निर्माण जो है कि निकिल और आयरन से हुआ है। निम्न में से प्रशुष्ट ज्वालामुखी कौन सा है, फ्यूजियामा, मौना लोआ, एकांकागुआ, चिंबोराज। प्रसुप्त ज्वालामुखी इसमें से कौन सा है, इसमें से प्रसुप्त ज्वालामुखी है आपका फ्यूजियामा जो है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है और ये कहाँ की है, तो ये आपका जापान की ज्वालामुखी है। ठीक है, मैना लोआ जो है कि हवाई द्वीप समूह का ज्वालामुखी है और ये है आपका सक्रिय ज्वालामुखी। एकांकागुआ ये कहाँ की है, तो एकांकागुआ आपका अर्जेंटीना की ज्वालामुखी है और चिंबोराजे ये कहाँ की ज्वालामुखी है, तो ये है आपका इक्वाडोर का, और ये दोनों जो है कि शांत या मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पूछा जा रहा है कि प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, तो फ्यूजियामा हो जाएगा। न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन एवं भारतीय प्लेट के बीच स्थित प्लेट है। कैरोलिन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, नजका प्लेट, फिलिपियन प्लेट। न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन एवं भारतीय प्लेट के बीच जो है कि कौन सा प्लेट है, कौन सा प्लेट है, तो इसके बीच है आपका कैरोलिन प्लेट। ए ऑप्शन आपका सही है। फ्यूजी प्लेट जो है कि आपका ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में सिचुएटेड है। नजका प्लेट आपका दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है और फिलिपियन प्लेट ये जो है कि प्रशांत महासागर प्लेट और एशिया महाद्वीप के बीच ये स्थित है। महिगीर जनजाति के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इस जनजाति के लोग मुख्यतः उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवासी थे। ये आपसी बोलचाल में खड़ी बोली जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस जनजाति के कतिपय उल्लेख महाभारत में भी मिलते हैं और सामान्यतः यह मछुआरा पेशे वाली जनजाति जैन धर्म के अनुयायी है। महिगीर जनजाति के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ये जो जनजातियां हैं, महिगीर जनजाति के जो लोग हैं, ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर जिला है वहाँ पे ये लोग निवास करते हैं। बिल्कुल सही है। ये आपसी बोलचाल में खड़ी बोली जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। किस बोली का प्रयोग करते हैं ये लोग, तो खड़ी बोली जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं महिगीर जनजाति। इस जनजाति के कतिपय उल्लेख महाभारत में भी मिलते हैं, ये भी आपका सही है। और सामान्यतः यह मछुआरा पेशे वाली जनजाति है। मछुआरे पेशे वाली जनजाति ये जो है कि जैन धर्म के अनुयायी नहीं है, ये जो है कि इस्लाम धर्म के अनुयायी है, ना कि जैन धर्म के। ठीक है, तो ये आपका क्या है, असत्य है। असत्य पूछा जा रहा है तो आपका हो जाएगा ये डी ऑप्शन। ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण कैसे होता है, समुद्री लहरों के निक्षेप से, हवा द्वारा लाई गई धूल के निक्षेप से, महाद्वीपीय हिमानी निक्षेप से,
नदियों द्वारा लाए गए मलबा के निक्षेप से। ड्रिफ्ट मैदान का निर्माण कैसे होता है? तो ये होता है आपका महाद्वीपीय हिमानी निक्षेप से। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, वामपंथी दलों ने, किसान सभा ने। 1928 ईस्वी का बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे गांधी जी के अनुयायियों ने। देखिए 1928 ईस्वी में सूरत जिला के बारदोली तालुका में बढ़ा हुआ लगान न देने के लिए किसान आंदोलन चलाया गया। और इस आंदोलन के नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे? तो कुंवर जी मेहता, केशव जी मेहता और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग कर रहे थे। और ये तीनों लोग जो है कि गांधी जी के अनुयायी थे। तो इनके द्वारा जो है कि ये किया गया था बारदोली आंदोलन। देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको सरदार की उपाधि जो है कि इसी आंदोलन की में जो यहाँ की महिलाएं थी उन्होंने जो है कि इनको सरदार की उपाधि दिया था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1972 में, 1974 में, 1976 में, 1980 में। केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब की गई? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।